नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री यूनिवर्सिटी भाई अजीत सिंह का भाई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन मंगल पांडे जी के संपूर्ण इतिहास को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मंगल पांडे जी जो हैं, उनके जो अदम्य साहस से देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने वाला विद्रोह 1857 प्रारंभ हुआ था। तो किस रूपरेखा में मंगल पांडे जी को अपन को जानना चाहिए, अपन संपूर्ण इतिहास को लेकर के डिस्कस करेंगे। मंगल पांडे जी जो हैं तो देखिए, मंगल पांडे जी जो हैं, इनका परिचय अपन पढ़े तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था नगवा गांव में। नगवा गांव में जन्मे थे। और नगवा गांव जो है, इसकी लोकेशन आती है बलिया उत्तर प्रदेश में। नगवा गांव बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। और इनका जन्म जो होता है, इनका जन्म होता है 19 जुलाई 1827 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम आता है, इनके पिताजी का नाम आता है दिवाकर पांडे जी। दिवाकर पांडे जी इनके पिताजी थे। और इनकी माता जो थी, इनकी माता जी का नाम आता है अभय रानी पांडे जी। अभय रानी पांडे जी इनकी माता थी। अब देखो, मंगल पांडे जो थे, ये नगवा गांव बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म हुआ था। और दिवाकर पांडे जी इनके पिताजी से, अभय रानी पांडे जी इनकी माता जी थी। अब मंगल पांडे जो थे, ये मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे। ये मंगल पांडे जो थे, ब्रिटिश सेना में इनको देखा जाए तो ब्रिटिश सेना में ये सैनिक पद पर तैनात थे। ब्रिटिश सेना में किस पर थे ये? सैनिक पद पर थे। और सैनिक पद पर इनकी भर्ती को लेकर के देखें तो सैनिक पद पर इनकी भर्ती हुई थी 1849 ईस्वी में इनकी भर्ती हुई थी। ठीक है ना। अब देखो, ब्रिटिश सेना में सैनिक पद पर थे, तो ब्रिटिश सेना में सैनिक पद पर हैं तो कोई ना कोई सी छावनी में रहे होंगे, और उस छावनी की कोई ना कोई सी सैनिक टुकड़ी में रहे होंगे। तो ब्रिटिश सेना में सैनिक तो हैं, परंतु ब्रिटिश सेना में सैनिक के रूप में देखें तो ये बैरकपुर छावनी में थे। कौन सी छावनी में थे? तो ये बैरकपुर छावनी में थे। बैरकपुर छावनी में सैनिक बैरकपुर छावनी में सैनिक थे ये। और बैरकपुर छावनी में जो सैनिक टुकड़ी जो थी, उस सैनिक टुकड़ी का नाम आता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो ये बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 34वीं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। विशेष रूप से पता होना चाहिए कि मंगल पांडे जी जो हैं, ये बैरकपुर छावनी में सैनिक के पद पर हैं। और जिस सैनिक टुकड़ी में थे, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक है। किसमें साथियों? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक है। सब कुछ सही चल रहा था, सभी काम समय पर हो रहे थे। पर देखो हुआ क्या, तो जनरल इंफॉर्मेशन को लेकर के अपन ने देखा कि मंगल पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं, कब सेना में भर्ती हुए हैं, कौन सी छावनी में सैनिक के पद पर हैं, और कौन सी सैनिक टुकड़ी में ये सैनिक के पद पर तैनात है। इसके बाद देखना, इसके बाद आप इसमें देखिए कि मंगल पांडे जी जो हैं, इसके बाद आप देखना कि मंगल पांडे जी जो हैं, तो देखो मंगल पांडे जी के आप एक साथी को लेकर के थोड़ा सा याद रखना। मंगल पांडे जी के सेना में एक साथी हुआ करते थे, और इनके साथी का नाम आता है ईश्वरी पांडे। ये ईश्वरी पांडे को लेकर के भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। इनके साथी का नाम क्या आता है? तो इनके साथी हुआ करते थे ईश्वरी पांडे। तो ईश्वरी पांडे को लेकर के थोड़ा सा तुम याद रखना। अब देखो, सब कुछ सही चल रहा था, पर देखिए एकदम से सब कुछ कैसे बदल गया, वो आप यहां पर देखना कि देखो, जितनी भी भारत में ब्रिटिश सेना थी, जो भारत में
जितनी भी सेना थी, अब भारत में सेना का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश की सेना। अब उसमें भारतीय भी थे। जो ब्रिटिश सेना जो थी, उस ब्रिटिश सेना में कौन है, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक भी हैं। और भारतीय सैनिक कौन है, कुछ हिंदू भी हैं तो कुछ मुस्लिम भी सैनिक हैं। तो देखो भारत में जो सेना जो थी, ये सेना जो जिस बंदूक को काम में लेती थी, जिस राइफल को काम में लेती थी, उस बंदूक को लेकर के तुम याद रखना, इनके पास जो बंदूक थी उसका नाम आता है ब्राउन बेस। इनके पास ब्राउन बेस नाम की बंदूक हुआ करती थी सभी सैनिकों के पास। सभी सैनिकों के पास जो बंदूक हुआ करती थी वो कौन सी थी, ब्राउन बेस बंदूक। पर कहते हैं कि समय समय पर हथियार बदले जाते हैं, तकनीक चेंज होती रहती है, समय समय पर हथियारों को अपडेट किया जाता है। तो जो ब्राउन बेस बंदूक है, इस ब्राउन बेस बंदूक को चेंज किया जा रहा था, यानी कि इसके स्थान पर एक नई बंदूक आ रही थी। और ब्राउन बेस बंदूक को जो चेंज करने का निर्णय लिया गया, यह लिया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 ईस्वी में इसको चेंज किया जा रहा था, इसको चेंज करने का निर्णय लिया गया। और इसको जिस बंदूक से चेंज किया जा रहा था उसका नाम आता है एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल आती है, तो इसको जिस बंदूक से चेंज किया जा रहा था तो वो आती है एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल से इसको क्या किया जा रहा था, इसको चेंज किया जा रहा था। एनफील्ड राइफल से इसको चेंज किया जा रहा था। तो देखो एनफील्ड राइफल के संदर्भ में अपन को पता होना चाहिए कि इस एनफील्ड राइफल का यदि आविष्कार को लेकर के देखें तो इसका आविष्कार किया था हेनरी हार्डिंग्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपडेट है। हेनरी हार्डिंग्स जो है, इस हेनरी हार्डिंग्स के द्वारा इसका क्या किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। दूसरी चीज आप इसमें याद रखना कि जो एनफील्ड राइफल जो है, इस एनफील्ड राइफल का यदि निर्माण को लेकर के देखें तो इस एनफील्ड राइफल का निर्माण किया जाता था बुलविच हार्सेनल में। इस एनफील्ड राइफल का जो निर्माण जो हुआ करता था, इसका निर्माण होता था बुलविच हार्सेनल कारखाने में। अब देखो बुलविच हार्सेनल जो कारखाना जो है, इस बुलविच हार्सेनल कारखाना की लोकेशन को लेकर के देखा जाए तो इसकी लोकेशन आती है लंदन में, यानी कि लंदन में इसका निर्माण किया जाता था। अंग्रेज बहुत टैलेंटेड थे। यदि अंग्रेजों ने भारत में रेलगाड़ी भी चलाई तो ये रेलगाड़ी का डिब्बा हो, सीट हो, छोटे से छोटा बोल्ट भी हो, सब कुछ वहीं से बना करके लाते थे, जिससे कि इनके स्थानीय लोगों को वहां को रोजगार मिले। यहां तो इन्होंने केवल उन जिन रेलगाड़ियों के माध्यम से खुद को काम में लिया, उन रेलगाड़ियों को, उन मालगाड़ियों को अपना सामान ढोने के लिए। यदि भारत के हितैषी होती रेलगाड़ी को लेकर के तो रेलगाड़ी का निर्माण यहां पर करते ही है, जिससे कि यहां के लोगों को रोजगार मिलता। इन्होंने जो गाड़ी जो थी, मालगाड़ी जो थी, उनके निर्माण वही किए और वहां से जहाजों पर लद करके यहां पर लेके आए। और जब इन्होंने यहां पर गाड़ियां दौड़ाई तो देखिए, अब देखो बुलविच हार्सेनल कारखाना में इस हेनरी हार्डिंग्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था और बुलविच हार्सेनल कारखाना में इसका निर्माण होता था लंदन में। अब जो इनफील्ड राइफल जो है, इस इनफील्ड राइफल का जो कारतूस हुआ करता था, इसका कारतूस किससे निर्मित था, तो ऐसे कहा गया कि इसका जो कारतूस जो है, ये निर्मित था साथियों गाय और सुअर के मांस से। गाय और सुअर के मांस से इसका मांस से इसका निर्माण हुआ था। तो इस चीज को लेकर के तुम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। तो देखो इनफील्ड राइफल को लेकर के, तो इनफील्ड राइफल से पहले कौन सी बंदूक थी, ब्राउन बेस, जो दिसंबर 1856 में इसको बदला जा रहा था। तो इनफील्ड राइफल जो हेनरी हार्डिंग्स ने इसका आविष्कार किया और बुलविच हार्सेनल कारखाना लंदन में इसको निर्माण किया जा रहा था, वहां से इसको लेकर के आएंगे। अब देखो ब्राउन बेस के स्थान पर जब इनफील्ड राइफल आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जितने भी सैनिक हैं, जितने भी भारत में जो सेना जो है, उनसे इस बंदूक को लिया जाएगा और उसके स्थान पर इसको दिया जाएगा। तो तकनीक क्या डेवलप हुई है, तो जब तकनीक डेवलप हुई है और पुरानी राइफल से जब आप नई राइफल्स को बदल रहे हो, यानी कि नई राइफल्स को आप क्रांतिकारियों के लिए या आप सैनिकों के लिए दे रहे हो, तो आपके उनको तकनीक सिखानी पड़ेगी ना, ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने पड़ेंगे। अब आप यहां पर देखना अगला पॉइंट्स। तो देखिए जब इन्होंने यहां पर ये बंदूक को लेकर के यहां पर इस रूपरेखा में आएंगे तो वो विशेष रूप से आप इस चीज को लेकर के याद रखना कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर कौन सी, ये ब्राउन बेस के स्थान पर किसको लेकर के आ रहे हैं, तो ब्राउन बेस के स्थान पर ये लेकर आ रहे हैं इनफील्ड, ठीक है ना, ये इनफील्ड को लेकर के आई। अब आप इस चीज को लेकर के याद रखना कि ये इससे ये चेंज की गई है यहां पर। तो देखना कि ब्राउन बेस से जब ये इनफील्ड ब्राउन बेस को अपने हाथों में ले रहे थे और इनफील्ड सैनिकों के हाथों में थमा रहे थे, तो विशेष बात यहां पर यह है कि तकनीक बदली। अब जब तकनीक बदलेगी तो आपको यहां के सैनिकों को ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने पड़ेंगे।
तो ट्रेनिंग सेंटर ओपन को लेकर के याद रखना कि जो इनफील्ड जो है ना, इस इनफील्ड राइफल का सबसे पहले विरोध, इस इनफील्ड राइफल का सबसे पहले यदि विरोध को लेकर के देखें तो इसका सबसे पहले विरोध हुआ था बुरहानपुर छावनी में। इसका सबसे पहले विरोध कहां पर हुआ था? तो बुरहानपुर छावनी में इसका सबसे पहले अपन को विरोध देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? बुरहानपुर छावनी में। और बुरहानपुर छावनी में इसका सबसे पहले जो विरोध हुआ है वो सबसे पहले विरोध जिस सैनिक टुकड़ी के द्वारा किया जाएगा उस सैनिक टुकड़ी का नाम आता है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इसका क्या किया गया था? विरोध। ये यहां पर बहुत विशेष पॉइंट है। अब देखो ब्राउन बेस के स्थान पर क्या आ चुकी है? एनफील्ड। तो सबसे पहले जो इसका विरोध है वो बुरहानपुर छावनी में हुआ और 19वीं सैनिक टुकड़ी ने किया था। अब बात आती है इस विरोध का कारण क्या था? तो इस विरोध का कारण था बदलती हुई तकनीक। बदलती हुई तकनीक के कारण, बदलती हुई तकनीक के कारण इसका क्या हो गया? विरोध हो गया। भाई सैनिकों ने इतनी आसानी से इसको एक्सेप्ट नहीं किया। पुराने हथियार जो ब्राउन बेस जो था उसको चलाने की तो इनको आदत थी, पर जब इनफील्ड आई और उसका कारतूस भी मुंह से ओपन करके डालना उसमें पड़ रहा था तो इस तकनीक को आसानी से इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं भाई हमारी तो वही बंदूक सही है, उसको ही रहने दीजिए। तो देखो सबसे पहले जो विरोध है वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहां पर विरोध हुआ है। परंतु आप इस चीज को लेकर के याद रखना ये विरोध कब हुआ है? तो इस विरोध की प्रॉपर यहां पर तिथि है जो अपन को याद रखनी है 26 फरवरी 1857 को। 26 फरवरी 1857 ईस्वी को इसका क्या हो गया? सबसे पहले विरोध। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सबके सब कि इसका सबसे पहले विरोध किस आधार पर और कहां पर देखने को मिला है। ये हो गया। अब आप देखो जब बदलती हुई तकनीक के कारण जब ये विरोध हुआ, यानी कि बुरहानपुर छावनी में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी ने जब इसका विरोध किया 26 फरवरी 1857 को, तो ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश हुकूमत को इस चीज का आभास हुआ कि हमको इनफील्ड राइफल के लिए ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने पड़ेंगे। तो देखो फिर उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर किस आधार पर ओपन किए? ये ट्रेनिंग सेंटर किस आधार पर ओपन करेंगे उस चीज को लेकर के आप यहां पर देखिए। ये ट्रेनिंग सेंटर किस आधार पर ओपन करेंगे? तो देखो इन्होंने सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर जो ओपन किया वो इन्होंने ओपन किया था दमदम में। दमदम यानी कि बंगाल में। तो दमदम में इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया। एक इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया था अंबाला में। अंबाला, अंबाला यानी कि हरियाणा में इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया। दमदम यानी कि एक इन्होंने सेंटर बंगाल में ओपन किया और एक इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया था सियालकोट में। एक इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर ओपन कहां पर किया था? सियालकोट। और सियालकोट की जो लोकेशन है ये लोकेशन आती है पंजाब प्रांत में। बताओ कहां पर आती है? पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत यानी कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर ओपन हो गया। तो ये 3 जगह ट्रेनिंग सेंटर ओपन हुए थे। अब देखो अपन ने देखा था कि जो इनफील्ड जो राइफल है वो बिल्विच हार्सनल कारखाने में इसका निर्माण होता था और वहां से तैयार होकर के यहां पर आती थी। तो जाहिर सी बात है किससे आएगी? जहाज में लोड होकर के आता था सामान। तो जहाज में जो लोड होकर के सामान आता था इस इनफील्ड राइफल को सबसे पहले इसी जगह उतारा गया दमदम में। वैसे अपन पढ़ते हैं कि इनफील्ड राइफल जो है उसका सबसे पहले विरोध को लेकर के देखें तो उसका सबसे पहले विरोध बुरहानपुर छावनी में हुआ था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा 26 फरवरी 1857 को। परंतु आपके लिए बता दूं उससे पहले भी दमदम के सैनिकों ने इनफील्ड राइफल को लेकर के विरोध कर दिया था जनवरी 1857 में, यानी कि बुरहानपुर छावनी से 1 महीने पहले यहां भी विरोध हो गया था। ठीक है ना? तो ये 3 जगह जो हैं जो इसमें टारगेट हो रखी हैं, इन तीनों जगहों पर क्या है? इन तीनों जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर है। इन तीनों जगहों पर क्या है? ट्रेनिंग सेंटर। तो आप इसके इतिहास को जाने कि इनफील्ड राइफल कैसे क्या हो रहा है इसके साथ, ये आपको सिंपल वे इन पॉइंट्स को लेकर के आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब आप देखिए, अब अपन चलते हैं मेन पॉइंट्स पर कि मंगल पांडे को कैसे पता चला कि इस इनफील्ड राइफल में डाला जाने वाला जो कारतूस है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो यहां तक अपन ने मंगल पांडे जी के सामान्य पर्चे को लेकर के अपन ने डिस्कस किया बिल्कुल सिंपल वे में, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि मंगल पांडे जी जो हैं ये नगवा गांव बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मे थे 19 जुलाई 1827 को। दिवाकर पांडे जी इनके पिताजी थे, अभय रानी पांडे जी इनकी माता जी थी और ईश्वरी पांडे इनके एक साथी हुआ करते थे। ब्रिटिश सेना में ये सैनिक पद पर भर्ती होते हैं 1849 में।
और बैरकपुर छावनी में एक सैनिक थे ये, जो जो टुकड़ी जो थी उसका नाम आता 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। फिर अपन ने थोड़ा सा यहां पर देखा कि हुआ क्या कि पहले सेना के पास ब्राउनवेस नाम की बंदूक थी और उन्होंने ब्राउनवेस नाम की बंदूक को चेंज कर दिया दिसंबर 1856 में और चेंज कर दिया इनफील्ड राइफल से। इनफील्ड राइफल आ गई। तो इनफील्ड राइफल का जो आविष्कार है वो हेनरी हार्डिंग्स के द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण बुलविच आर्सेनल कारखाना लंदन में जिसका निर्माण किया जाता था। इस गन जो है ये इन राइफल जो इसके कारतूस गाय और सुअर की सर्वी से बने होते थे। फिर अपन ने यहां पर देखा कि जब ब्राउनवेस के स्थान पर इनफील्ड आई तो इसका सबसे पहले विरोध बुरहानपुर छावनी में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 26 फरवरी 1857 को किया जाता है। इसका कारण था बदलती हुई तकनीक के कारण, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मॉडर्न पैटर्न को। फिर अपन ने यहां पर देखा जब बदलती हुई तकनीक के कारण सैनिक इसका विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम इसके ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर दें। तो उन्होंने दमदम यानी कि बंगाल सबसे पहले इनफील्ड यहीं पर उतारी जाती थी। अब बंगाल में इसकी लोकेशन है और इसी दमदम से थोड़ा सा लेफ्ट राइट में चलेंगे तो यहीं पर कौन सी छावनी थी, यहीं पर बैरकपुर छावनी थी। यहीं पर कौन सी छावनी थी, बैरकपुर छावनी। और उसी बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी सैनिक हैं। उसी जो बैरकपुर छावनी जो है इसी में मंगल पांडे जी कौन है, सैनिक है। इसके बाद अब आप यहां पर देखिए कि देखो होगा क्या, विशेष रूप से इन चीजों को लेकर के याद रखना कि मंगल पांडे जी जो हैं ऐसे कहते हैं कि मंगल पांडे जी सुबह ही सुबह स्नान ग्रहण करके मंदिर जा रहे थे। तो जब ये मंदिर जा रहे थे तो ऐसे कहते हैं कि इनका रास्ता किसी मेहतर ने रास्ता काट दिया और मेहतर ने जैसे ही रास्ता काटा तो मंगल पांडे जी ने उससे कहा कि यार तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तूने सुबह ही सुबह मेरा पूरा मन खराब कर दिया और आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा। तो उस मेहतर ने कहा कि श्रीमान यदि मेरे रास्ता काटने से आपका धर्म भ्रष्ट हुआ है तो आपका धर्म भ्रष्ट तब नहीं होता जब आप इनफील्ड राइफल के कारतूसों को अपने मुंह से खोल करके, उनके खोल को अपने मुंह से खोल करके उस बंदूक में यूज करते हो, जब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। मंगल पांडे जी का क्या बात कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आई, अच्छी तरह से बताओ। तो ये जो मेहतर जो था ना, ये ऐसे कहते हैं कि ये मेहतर जो था, ये मेहतर इस जगह पर काम करता था, यानी कि जो दमदम जो था यहां पर जो इनफील्ड राइफल को उतारा जाता था, यहां पर जिन कारतूसों को उतारा जाता था जहाजों से, यहां पर काम करता था। ये पल्लेदार रहा होगा, पल्लेदार यानी कि सामान को उतारने वाला। तो इस मेहतर ने यहां पर ऐसी कुछ बातें सुनी थी कि इनफील्ड राइफल के जो कारतूस जो हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं और इस कारतूस को इस बंदूक में डालने से पहले इसके खोल को मुंह से खोलना पड़ता है, उसके बाद यह बंदूक यूज में होती है। तो जो मेहतर जो था उसने यह बात मंगल पांडे जी को बता दी। मंगल पांडे जी मंदिर नहीं गए। मंगल पांडे जी जो हैं, ये मंगल पांडे जी को जैसे इस बात का पता चला ये फुल गुस्से में लौट करके आए वहां से और ये सीधे के सीधे छावनी पहुंचे। और जैसे ये छावनी पहुंचे तो इन्होंने अपने साथी ईश्वरी सिंह को इस बात को बताया। ईश्वरी सिंह को इस बात को बताया कि ईश्वरी सिंह कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया इस ब्रिटिशर्स हुकूमत ने। कि कैसे, कि हमारे हाथों में जो इनफील्ड राइफल जो थमाई गई है उसका जो कारतूस हम मुंह से खोलते हैं वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। चलो आवाज उठाएंगे जाकर के, ब्रिटिशर्स जो अधिकारी जो हैं उनके हेडक्वार्टर पर चलते हैं और वहां जाकर के अपन उनसे मांग करेंगे कि इस बंदूक को हटाया जाए, इस बंदूक का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। चलो तो ये ईश्वरी सिंह को लेकर के अपने साथ जाएगा। किसको लेकर के, ईश्वरी सिंह को अपने साथ लेकर के जाएगा। यहां पर आप 2 पॉइंट्स याद रखना। ये जो छावनी जो है, छावनी कौन सी है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी है। अब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इसके जो कमांडिंग ऑफिसर जो है कौन, इसके कमांडिंग ऑफिसर को लेकर के देखा जाए तो इसके कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे जॉन बेनेट हियर से, जॉन बेनेट हियर से और एक इसके हुआ करते थे एच.सी. ह्यूज व्हीलर, एच.सी. ह्यूज व्हीलर। ये 2 इसके कमांडिंग ऑफिसर थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आजकल यही पैटर्न पेपर में पूछा जा रहा है कि देखो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसके सैनिक हुआ करते थे मंगल पांडे, जो सबसे पहले यहां पर विद्रोह करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। तो देखो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर कौन हुआ करते थे, एक तो जॉन बेनेट हियर से और एक हुआ करते थे एच.जी. ह्यूज व्हीलर।
ये यहां पर कमांडिंग ऑफिसर थे। अब जो मंगल पांडे जो थे, ये मंगल पांडे अपनी मांग को लेकर के पहुंच जाते हैं और मंगल पांडे जो हैं ये दो अंग्रेजों के समक्ष, दो अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग को रखने वाले हैं। और उन दो अंग्रेज अधिकारियों में एक का नाम आता है सार्जेंट, एक का नाम आता है सार्जेंट जेटी ह्यूसन, एक का नाम आता है सार्जेंट जेटी ह्यूसन। इसके सामने अपनी मांग को रखा। और एक का नाम यहां पर आता है लेफ्टिनेंट वीएच बाग, एक का नाम आता है लेफ्टिनेंट बीएच बाग। दो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज अधिकारी थे। तो मंगल पांडे जो हैं ये सार्जेंट जेटी ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बीएच बाग के समक्ष पेश होते हैं। और मंगल पांडे इनसे कहते हैं कि आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कि कैसे? कि आपने हमारे हाथों में जो बंदूक थमाई है उसका कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है और उस कारतूस को मुंह से खोल करके उसमें यूज करते हैं। तो सार्जेंट जेटी ह्यूसन लेफ्टिनेंट वीएच बाग ने कहा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो मंगल पांडे ने जमकर के इसका विरोध किया कि मैं उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो सकता है, पर मैं इस बंदूक का प्रयोग नहीं करूंगा किसी भी कंडीशन में। तो ये यहां पर मांग रखी गई इस प्रकार से। तो सार्जेंट जेटी ह्यूसन लेफ्टिनेंट बाग जो था ये भी अड़ गए। ये भी मंगल पांडे से कह रहे थे कि तुमको इस बंदूक का प्रयोग करना पड़ेगा। ये मंगल पांडे कह रहा था कि मैं इनका प्रयोग नहीं करूंगा। जब ज्यादा आमने सामने लोग हुए तो मंगल पांडे ने कहा ह्यूसन बाग मैं इस बंदूक का प्रयोग करूंगा, पर बताता हूं कैसे करूंगा। तो ऐसे कहते हैं कि मंगल पांडे जो हैं, इन मंगल पांडे ने 29 मार्च, कितना रे, 29 मार्च 1857 को, इन्होंने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट ह्यूसन जो था उसको और बीएच बाग जो है, इन दोनों पर क्या चला दी, गोली चला दी। इन दोनों पर गोली चला दी। देखो मंगल पांडे ने क्या कहा, जब ये दोनों जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं तुमको इस बंदूक को ही रखना पड़ेगा, इन्हीं कारतूसों को इसी रूपरेखा में मुंह से ओपन करके उसमें यूज करना पड़ेगा। तो मंगल पांडे को लगा कि बात नहीं मानी जाएगी, इनको ही बता देता हूं पहले। तो मंगल पांडे जी ने इस ह्यूसन और बाग दोनों पर क्या चला दी, गोली चला दी। तो ये जो 29 मार्च 1857 को जो घटना घटी है, यह 1857 के विद्रोह की, यह 1857 के विद्रोह की प्रथम घटना मानी जाती है। यह 1857 के विद्रोह की प्रथम घटना मानी जाती है। तो यह विशेष पॉइंट्स है। यह 1857 के विद्रोह की क्या मानी जाती है, इस चीज को लेकर के तुम याद रखना। यह 1857 के विद्रोह की प्रथम घटना मानी जाती है। कौन सी? कि 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे जी ने ह्यूसन और बाग पर जो गोली चलाई है, यह 1857 के विद्रोह की प्रथम घटना है। यह प्रथम आगाज हो चुका था बैरकपुर छावनी से। तो 1857 के विद्रोह की प्रथम घटना यहां पर घटित होती है। तो अब जैसे इन्होंने यहां पर गोली चलाई थी, तो यहां पर एक व्यक्ति याद रखना, उस व्यक्ति का नाम आता है शेख पलटू खान। क्या नाम आता है बताओ? शेख पलटू खान इस व्यक्ति का नाम आता है। और शेख पलटू खान जो था, इन्होंने मंगल पांडे जी को पकड़ा था। भाई देखो, जैसे इसने गोली चलाई तो मंगल पांडे ने संभवतः वहां पर भागने का प्रयास किया होगा, तो शेख पलटू खान ने पकड़ा था मंगल पांडे जी को। तो मंगल पांडे जी को इन्होंने ही पकड़ा था। मंगल पांडे को पकड़कर अंग्रेजों को सौंपा। यानी कि इसने इनकी जेठ भरी थी, ऐसे समझी, ऐसे पकड़ लिया था प्रॉपर वे में। तो आप शेख पलटू खान को थोड़ा सा यहां पर याद रखना कि इसने यहां पर पकड़ा था। दूसरा आप इस चीज को लेकर के और याद रखना, फिर 8 अप्रैल 1857 को, कब रे, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी जो हैं इनको क्या दी जाएगी, तो मंगल पांडे जी को फांसी दी जाएगी। मंगल पांडे जी को क्या दी गई, तो मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। ठीक है ना, ये यहां पर बहुत विशेष है। और मंगल पांडे जी जो हैं, ये मंगल पांडे जी 1857 के क्रांति के या फिर 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद हैं। 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद इनको माना जाता है। यह चीज तुमको यहां पर अच्छी तरह से पता होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद कौन है, तो अपने मंगल पांडे जी जो हैं, जिनको 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में ही ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। अब बात आती है कि इनके साथी जो ईसरी पांडे जो थे, उनको लेकर के क्या किया ब्रिटिशर्स ने। तो आप इस चीज को लेकर के भी आप थोड़ा सा याद रखना यहां पर कि जो मंगल पांडे जी के साथी जो ईसरी पांडे जो थे, इनके साथी कौन हुआ करते थे, ईसरी पांडे। तो यहां पर आप ईसरी पांडे को लेकर के थोड़ा सा याद रखना कि इनको 21 अप्रैल 1858 को
इनको 21 अप्रैल 1858 को क्या दी गई थी? इनको 21 अप्रैल 1858 को इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। यह चीज तुमको यहां पर पता होना चाहिए। और ऐसे कहते हैं कि ईश्वरी पांडे जो है इनका सैनिक न्यायालय में मुकदमा चला था। क्या चला था? कि ईश्वरी पांडे जो है इनका सैनिक न्यायालय में क्या चला था? इनका सैनिक न्यायालय में मुकदमा चला था। अरे सैनिक न्यायालय में क्या चला था? इनका मुकदमा चला। और सैनिक न्यायालय में जो मुकदमा चला था, इसके अध्यक्ष जो थे, इस मुकदमे के जो अध्यक्ष जो थे, वो अध्यक्ष थे साथियों मेजर थे। और उन मेजर का नाम आता है यहां पर प्रॉपर मेजर जवाहरलाल तिवारी। मेजर जवाहरलाल तिवारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? मेजर जवाहरलाल तिवारी इसके अध्यक्ष थे। ईश्वरी पांडे जो हैं ये संभवतः 1857 के विद्रोह के दूसरे शहीद हैं। कौन से हैं? दूसरे शहीद। जैसे अपन राजस्थान में पढ़ते हैं कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमरचंद वाटिया जी। किसको माना जाता है? अमरचंद वाटिया जी को माना जाता है। तो ये अपन ने मंगल पांडे जी को लेकर के थोड़ा सा इतिहास पढ़ा। तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको कि मंगल पांडे जी जो हैं ये वो साहसिक व्यक्ति हैं जिनके साहस से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स के सामने या ब्रिटिशर्स की छाती पर जिन्होंने बंदूक तानी थी वो मंगल पांडे जी थे। कि ब्रिटिशर्स की छाती पर सबसे पहले बंदूक जो तानी वो कौन है? मंगल पांडे जी। तो मंगल पांडे जी जो हैं नगवा गांव बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मे 19 जुलाई 1827 को। पिताजी दिवाकर पांडे जी, माताजी अभयरानी पांडे जी, साथ ईश्वरी पांडे। ब्रिटिश सेना में सैनिक पद पर 1849 में भर्ती हुए। बैरकपुर छावनी में सैनिक के पद पर थे और 34वीं नाइट इन्फेंट्री में सैनिक थे। फिर अपन ने यहां पर देखा अगले पॉइंट्स को लेकर के कि ब्राउनवेस बंदूक जो थी कि 1857 का जो विद्रोह का जो मेन कारण कहीं ना कहीं बनता है, तत्कालिक कारण, वो इनफील्ड राइफल्स बनता है। परंतु इनफील्ड राइफल से पहले जो सेना के हाथ में जो बंदूक जो थी वो ब्राउनवेस थी, परंतु बदलती हुई तकनीक के कारण बंदूक बदलनी पड़ी, राइफल्स इनको बदलनी पड़ी। तो ब्राउनवेस बंदूक के स्थान पर सेना के हाथों में इनफील्ड राइफल थमाई गई और ब्राउनवेस बंदूक के स्थान पर जो इनफील्ड राइफल जो आई थी वो दिसंबर 1856 में आई थी। और इनफील्ड राइफल जो है इसका आविष्कार हेनरी हार्डिंग्स के द्वारा किया गया था और हेनरी हार्डिंग्स ने इसका आविष्कार किया। और ये इनफील्ड राइफल और इसमें यूज होने वाले कारतूस बुलविच हार्सनल कारखाने में बनकर के आते थे, लंदन से आते थे, जहाजों में लोड होकर के भारत आते थे और इनको जो बंगाल में जो दमदम बंदरगाह जो थी वहां पर इनको उतारा जाता था। तो देखिए ब्राउनवेस इनके स्थान पर इनफील्ड आई और जो इनफील्ड जो है इसका सबसे पहला जो विरोध है, इसका सबसे पहला विरोध बुरहानपुर छावनी में होता है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। 26 फरवरी 1857 को बदलती हुई तकनीक के कारण इसका विरोध हुआ। तो आप इस चीज को याद रखना, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर अपन ने यहां पर देखा कि इसका आविष्कार को लेकर के अपन ने यहां पर डिस्कस किया। तो फिर देखो आप यहां पर याद रखना, जब इस बात को मंगल पांडे जी को पता चला कि हमारे हाथों में जो बंदूक थामी गई है उसके कारतूस गाय और सुअर के चर्बी से बने हुए हैं और उन कारतूस को अपन मुंह से ओपन करके बंदूक में यूज करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई और वो भी ताबड़तोड़ लेवल पर इन्होंने आवाज उठाई। जैसा कि मंगल पांडे जी के साथी ईश्वरी पांडे थे, मंगल पांडे जी भागे भागे अपने साथी के पास गए कि ईश्वरी पांडे रूममेट रहे होंगे ये, तो उन्होंने ईश्वरी पांडे से कहा कि तुझे पता नहीं कि हमारे साथ ब्रिटिश हुकूमत ने कितना अन्याय किया है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया उस बंदूक की और उस बंदूक के कारतूस ने, कि क्या बात करते हो, कि ऐसे ऐसे ही बात है, कारतूस जो हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंगल पांडे ने सार्जेंट जेटी ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बीएच वाघ जो थे इनके ऊपर गोली दाग दी थी और गोली इन्होंने जो दागी है वो गोली इन्होंने दागी है 29 मार्च 1857 को। तो मंगल पांडे जी 29 मार्च 1857 को ह्यूसन और बाघ पर गोली मार देते हैं, वे ये घायल हो जाते हैं। ये 1857 की विद्रोह की प्रथम घटना मानी जाती है जो कि बैरकपुर छावनी में घटित हुई है। बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी जाती है और इनके साथी जो ईश्वरी पांडे थे उन ईश्वरी पांडे को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। जब मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाघ पर जब गोली दागी थी तो ये शेख पलटू खान नाम का लड़का था जिसने मंगल पांडे को ऐसे पकड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के अपन ने डिस्कस किया जो अच्छी तरह से अपन को यहां पर पता होना चाहिए। तो देखो इनके साथी जो थे ईश्वरी पांडे, उनको 21 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। ये 1857 के रिवोल्ट के दूसरे शहीद इनको माना जाता है। कहते हैं कि ईश्वरी पांडे
पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चला था जिसके अध्यक्ष मेजर जवाहरलाल तिवारी थे। तो साथियों, मंगल पांडे जी को लेकर के अपने थोड़ा सा इस क्लास में डिस्कस किया। कैसे लगी साथियों जानकारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सभी साथियों को बताएं कि ईस्ट यूनिवर्सिटी बाय अजीत सिंह कवि के साथ जुड़ें। ये चैनल आपका है साथियों, ये मेहनत आपके लिए, तो जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू।